नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, अपन मेंसुरेशन वाले टॉपिक में व्रत वाला पार्ट लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। एक सर्किल का पार्ट अपन पहले बता चुके हैं, दूसरा सर्किल का पार्ट आज अपन वीडियो 6 में बता रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का ये बेटा 6 वीडियो है। उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, दो व्रतों की परिधियां 132 मीटर और 176 मीटर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स आर 132 मीटर एंड 176 मीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ लार्जर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे बेटा, अपन को उनके क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। क्षेत्रफल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एरिया के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की। तो अपन परिधियों का यूज करके उनकी क्या निकाल लेंगे, अपन रेडियस निकाल लेंगे। पहली वाली परिधि का यूज करके पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, दूसरी वाली परिधि का यूज करके दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की रेडियस पता पड़ जाएगी, फिर अपन क्षेत्रफल का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालें। पहले वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, परिधि 1 कितनी दी हुई है, देखिए इसका परिधि कितनी दी हुई है, परिधि 1 कितनी दी हुई है, सरकमफ्रेंस 1 कितना दिया हुआ है 132। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अपन ने फर्स्ट के लिए R1 लगा दिया, पहले वाले के लिए R1 लगाएंगे, दूसरे वाले के लिए R2 लगाएंगे। इधर से अपन R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 × 22/7 × R1 बराबर 132। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 × 7/22 × 2। 2 से काट लिया, 2 × 12, 2 × 12, 22 × 66, 7 × कितना आ गया 21 मीटर पहले वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। ऐसे अपन सेकंड वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, परिधि 2 सर्कमफ्रेंस 2 के कितना दिया हुआ है 176 मीटर दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R2 = 176। 22/7 × R2 = 176। तो इधर से R2 की वैल्यू निकाल लेंगे 176 × 7/22 × 2। 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 22, 4 × 88, 7 × कितना आ गया 28 आ गया, 28 मीटर। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं निकल ले आई, फिर अपन इनका क्षेत्रफलों का अंतर निकाल लेंगे। क्षेत्रफलों का अंतर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बड़े वाली रेडियस में से क्षेत्रफल का अंतर कभी भी निकालना हो, क्षेत्रफलों का अंतर आपको अगर निकालना हो, एरिया डिफरेंस निकालना हो, तो आपको उसके लिए क्या, बड़ी वाली पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे अपन इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, डिफरेंस बिटवीन द एरियाज के लिए, क्षेत्रफलों के अंतर के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, कभी भी वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। इसमें वैल्यू पुट कर दें, पाई R2 की जगह कितना है, बड़ी वाली त्रिज्या 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर है ना, पाई इधर कर रहे हैं। इसके बाद पाई A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A + B A - B। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A + B A - B। तो एक बार अपन प्लस लगा देंगे या स्क्वायर करके भी लिख दो, 28 + 21 और 28 - 21। पाई की जगह 22/7 प्लस कीजिए इनको, 8 और 1 9, 4 और इंटू माइनस करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 9 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18। 49 का 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए ज़रा, 49 का 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। 49 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078, कितना आएगा 1078 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 × 22, 29 का 8 है तो चौका 8 और 1 9 आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा अपना है ना 8 7 1078 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको परिधियाँ दी हों, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अगर उनका क्या निकालना हो, क्षेत्रफलों का अंतर निकालना हो, उस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि एक वृत्ताकार मार्ग के बाहर 4 और इतने मीटर का वो बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये समझ में आया? कभी भी परिधियाँ दी हों तो पहले आपको क्या निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल लेना है। क्षेत्रफलों का अंतर निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, उससे डायरेक्ट क्षेत्रफलों का अंतर अपना निकल आएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 21 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? सर्कुलर ग्राउंड हुज रेडियस इज 21 मीटर हैज ए 7 मीटर ब्रॉड गार्डन अराउंड इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन बेटा दोनों सेम है, बस उनकी लैंग्वेज बदल गई। अब समझना जरा, एक वृत्ताकार अपना क्या है, मैदान है, इसकी रेडियस कितनी हुई है? इसकी रेडियस दी हुई है 21 मीटर, ये 21 मीटर रेडियस दी हुई है। इसके चारों ओर क्या किया है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। इसके चारों ओर क्या किया, ये अपन ने 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बेटा 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, तो इसमें दो त्रिज्याएं आ जाएंगी, एक तो अंदर की त्रिज्या और एक बाहर की त्रिज्या, है ना। आंतरिक त्रिज्या तो कितनी दी हुई है, अंदर वाली त्रिज्या 21, और अपन तब बाहर वाली त्रिज्या निकालेंगे तो R2 कितना हो जाएगा? अगर अपन बाहर वाली त्रिज्या को R2 मान लें तो R2 कितना हो जाएगा बताइए? R2 बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अपन क्या करेंगे, छोटी वाली त्रिज्या में मार्ग की चौड़ाई अपन जोड़ देंगे, जितने का भी रास्ता बनाया है वो अपन 7 अगर जोड़ दें तो बड़ी वाली त्रिज्या आ जाएगी। तो 21 + 7 कितनी आ जाएगी? 28 मीटर। और R1 कितना है, अंदर वाली त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है जी, अपना मार्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। अपन ने आयात में भी किए थे, कभी भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ग्राउंड निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, है ना। इसमें अपन बड़ा क्षेत्रफल वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पाई है बड़ी वाली त्रिज्या को पहले और छोटी वाली त्रिज्या को बाद में, पाई कॉमन ले लेंगे तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यानी कभी भी आपको वृत्त में अगर मार्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मार्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। पाई R2 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 28 का स्क्वायर, और R1 की जगह लिख दिया 21 का स्क्वायर। अपन ने पाई A + B A - B, स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जगह 22/7, इनको प्लस करेंगे तो 49, और 7 माइनस करेंगे तो कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले आंसर? पिछली वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 1078 आया था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1078 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे फॉर्मूला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो 7 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े आयत के अंदर बनाया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल विद साइड्स 7 मीटर बाय 6 मीटर। देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, एक बार बेसिक आपको इसका फंडा समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए एक रेक्टेंगल है, ये अपना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। लेंथ कितनी है? 7 मीटर, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। इसके अंदर अगर बड़े से बड़ा अपन को वृत्त रखना है बेटा, इसके अंदर अगर बड़े से बड़ा वृत्त रखना है तो वृत्त क्या करेगा? उसकी चौड़ाई को स्पर्श करेगा, लंबाई को नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। अगर यही वर्ग होता तो वो चारों भुजाओं को करता। तो बड़े से बड़ा वृत्त ये आएगा, और बड़े से बड़ा वृत्त ये आएगा तो वृत्त का जो व्यास होगा ये अपना व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास ध्यान रखिए, अगर आयत के अंदर कभी भी वृत्त रखा जाए, किसके अंदर? आयत के अंदर, आयत रेक्टेंगल के अंदर अगर कभी भी बड़े से बड़ा क्या रखा जाए? सर्किल रखा जाए, तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल जो होगा वो किसके बराबर होगा? चौड़ाई के बराबर होगा, आयत की, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। ये ध्यान रखिए,
कभी भी आपको उसके अंदर अगर अपन को क्या रखना है, बड़े से बड़ा अगर अपन को क्या रखना है, बड़े से बड़ा अपन को उसमें वर्ग वो रखना है, अगर अपन को वृत्त रखना है तो व्यास बराबर, व्यास क्या होता है 2r, 2r बराबर 6, तो r कितना आ गया 3 आ गया, r बराबर 3 मीटर हो गया। वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर हो जाएगी। बस ये फंडा आपको याद रखना है। कभी भी अगर अपना वृत्त किसके अंदर, आयत के अंदर अगर वृत्त बनाए, बड़े से बड़ा वृत्त, तो आपको क्या याद रखना है, वृत्त का जो व्यास होगा, डायमीटर ऑफ सर्किल जो होगा, वो आयत की चौड़ाई वृत्त के बराबर होगा। ठीक है, अब निकाल लो बस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, पाई r स्क्वायर, 22/7, r की जगह 3 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9 का, इसमें 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 2/7 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभार शेष भाग का क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मान लो जितने में बना हुआ है, अगर इसी प्रश्न में, इसका सेकंड पार्ट बता रहे हैं, इसी प्रश्न में शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। इन अबव क्वेश्चन एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट का मतलब जितने में अपन ने वृत्त बना दिया उसको छोड़कर, तो उसको अगर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल में से अपन को किसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल अपन माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्किल अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, अगर आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है तो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 × 6, और वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकाल ही चुके हैं 198/7। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दीजिए, 7 से अपन क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे उसमें, है ना। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, माइनस का 198, माइनस कर दीजिए, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 6 आएगा, है ना। और इधर कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, 96/7। ठीक है, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 21 और अपना 5/7 मीटर स्क्वायर, ये आंसर इसका आ जाएगा अगर रिमेनिंग पार्ट पूछे तो। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर मान लो किसके अंदर बनाया जाए, अगर अपना किसके अंदर बनाया जाए, अगर मान लो किसके अंदर बनाया जाए, वर्ग के अंदर, अगर वर्ग के अंदर बनाया जाए तो बेटा वर्ग ये होता है, वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, अगर वर्ग के अंदर बनाया जाएगा तो जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग में तो चारों को टच करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला क्वेश्चन अगर वर्ग के अंदर बनाया जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो उसका व्यास अपना भुजा के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसके अंदर बनाया जाए, आयत के अंदर बनाया जाए, तो आयत जो वृत्त का व्यास होगा वो आयत की किसके बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्किल 314 मीटर स्क्वायर, फाइंड डायमीटर ऑफ सर्किल। कितना दिया है क्षेत्रफल, कितना दिया है, एरिया कितना दिया है 314। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर बराबर 314। r निकालना है तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 314/पाई। पाई की जगह मान लिया आपने 22/7 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया। देखो जरा दिमाग लगाइए, जरा आप सोचिए, पाई की जगह अगर 22/7 रख दिया, अपन ने काटा 2 से 11, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, अब 11 से काटा 11 एकम 11, 4 बचे 11 चौक 44 आ जाएगा, लगभग पॉइंट में आएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। मैंने पाई का मान आपको कितना बताया था, पाई का मान बताया था मैंने 22/7 या 3.14। तो देखिए आप जरा थोड़ा सा देखिए, 3.14 के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में मैंने पाई की जगह क्या लिख दिया, थोड़ा सरल करने के लिए 3.14 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इससे सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन अप्रॉक्स में आएगा।
तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर वैल्यू ऐसी कोई दी हो जो अपना पाई के पॉइंट वाले फॉर्मेट में है तो अपन वही वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, पॉइंट के बाद 2 नंबर है। 314 से 314 कट जाएगा तो r इसका बराबर 100, तो r बराबर √100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 मीटर। r निकल आया तो व्यास निकालना है, व्यास क्या होता है दुगना होता है, डायमीटर क्या होता है 2r, 2 × 10 बराबर 20 मीटर। निकाल उससे भी आएगा लेकिन उससे अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक है, इससे आंसर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आपको ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है तो ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा 20 मीटर। ये जो आंसर आया है ये अप्रॉक्स में आया है, लगभग आंसर आया है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू 3.14 है ये अप्रॉक्स होती है, लगभग होती है। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें पाई के फॉर्मेट में क्षेत्रफल दिया हो 3.14, 31.4 या 3 से 14 दिया हो, तो वहाँ अपन पाई की जगह 3.14 रखकर वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 7 मीटर और 5 मीटर हैं। यदि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? पेपर का क्वेश्चन है बेटा, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स 7 मीटर एंड 5 मीटर एंड टचेज ईच अदर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, आर्मी के पेपर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये नहीं दिया है, एक दूसरे को स्पर्श कर लिया है, उन्होंने कह दिया टचेस करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वृत्त कैसे स्पर्श कर रहे हैं, कि बाह्यता स्पर्श यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि इंटरनली टच कर रहे हैं। तो स्पर्श दो तरीके से कर सकते हैं। टच कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं इसमें, या तो कैसे करें, बाह्यता करें एक्सटर्नली, या अंतः करें इंटरनली। एक्सटर्नली कैसे टच होंगे? पहले की त्रिज्या कितनी है अपनी 7 मीटर है, पहला वाला थोड़ा सा बड़ा बना लिया, छोटा वाला दूसरा वाला थोड़ा सा छोटा बना लिया, एक्सटर्नली टच हो गए। इसकी रेडियस कितनी है बताइए? इसकी रेडियस है 7 मीटर और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है अपनी कितनी 5 मीटर। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं, तो देख लो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी। अगर बाह्यता स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो जाएगा? 7 + 5 = 12 मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, और अगर अंतः स्पर्श करेंगे तो ये 7 है, अंतः स्पर्श ये हो गया अपना अंतः स्पर्श। ये पूरी वाली कितनी है? ये पूरी वाली तो अपनी ये बड़े वाले की है 7 मीटर, और छोटी वाली कितनी है? छोटी वाली अपनी, छोटी वाले का ये सेंटर हो गया, छोटी वाली कितनी हो जाएगी? छोटे वाली अपनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 मीटर। तो इसका एक का केंद्र ये, एक का केंद्र ये, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर अंतः स्पर्श करेंगे तो माइनस कर देंगे केंद्रों के बीच की दूरी, है ना। इसमें केंद्रों के बीच की दूरी कहाँ से कहाँ तक आएगी? इन दोनों के बीच की आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी? केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी अपनी 7 - 5 = 2 मीटर। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हो, मान लो पहला ऑप्शन दिया हो 12 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हो 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हो A, B, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन नन दिया हो, तो कौन सा लगाएंगे? दोनों सही है। अगर वो कह देता है पर्टिकुलरली कि वो बाह्यता स्पर्श करती हैं तो आंसर हो जाएगा 12, और अंतः स्पर्श करते हैं तो आंसर हो जाएगा 2। दो वृत्त एक दूसरे को दो ही तरीके से स्पर्श कर सकते हैं, या तो बाह्यता स्पर्श करेंगे या अंतः स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से होगा। वृत्त में बेटा नेक्स्ट पार्ट है अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि अगर अपन देखें तो परिधि 2πr होती है, तो आधी परिधि कितनी हो जाएगी? πr तो ये हो गई, और इसमें अपन ने 2r और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिधि क्या होती है? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में अपन ने 2r और जोड़ दिया, फिर अपन ने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? r कॉमन ले लिया, पाई + 2 आ गया, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। तो आपको तो ये याद रखना है अर्धवृत्त की परिधि होती है 36r/7 सॉल्व करने पर। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है? 36r/7 होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे क्षेत्रफल का आधा πr² होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के दो फॉर्मूले आपको बेटा याद रखना है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें
कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं क्या समस्या आ रही है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक बात और याद रखना है, अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बना लें, ये कोण बना लें, ये बना लें, ये बना लें, सब कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन अपन अर्धवृत्त के भी देखेंगे अपन। अब क्वेश्चन बेटा, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल 14 मीटर, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल निकालना है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताया 36r/7। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, बस r की जगह। r कितना दिया है? r अपन को 14 मीटर दिया है। 14/7 2 का 14, 36 दूनी 72 मीटर आंसर आ गया अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? πr²/2, 22/7 और 1 2 पहले से नीचे है तो नीचे होगा तो बेटा वो 7 के साथ में ही आ जाएगा। और r को कितनी बार लिखेंगे? 14 को 2 बार लिख देंगे। 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। 14 दूनी 28, 298 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र कोण 135 डिग्री है, तो चाप की लंबाई क्या होगी? परिमाप क्या होगा? बेटा ये चाप की लंबाई अपने क्वेश्चन छूट गए थे तो वो भी बता रहे हैं। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अपना वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर और केंद्र कोण कितना है? केंद्र पे कितने का कोण बना रहा है? केंद्र पे जो कोण बना रहा है 135 डिग्री का कोण बनने का। केंद्र पे कितने का कोण बनना है? 135 डिग्री का कोण बनना है। और थोड़ा बड़ा ले लेंगे, केंद्र कोण कितना बनना है अपना? 135 डिग्री का कोण बनना है। तो चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई ये होती है बेटा, चाप की लंबाई आपको फॉर्मूला बताया था चाप की लंबाई के लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, θ/360 × 2πr। और अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको फॉर्मूला बताया था अपन ने θ/360 × πr²। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की जगह कोण कितना दिया हुआ है? 135/360, 2 × 22/7 और रेडियस कितनी दी हुई है? 21 रेडियस दी हुई है। वैल्यू पुट कर दी अपन ने, कैंसिल कर लिया। 7 × 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 आ गया। 2 से काट लिया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 0 आ गया। फिर 2 से काट लिया, ये 11 आ गया, 0 आ गया। 5 से काट लिया, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 7 35, 27 और 11 का मल्टीप्लाई करके अपन ने किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 11 7 17 77, 7 11 दूनी 22 और 7 कितना होता है? 29। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 4 का 24, कितना बचा? 5, 6 9 का 54, 6 5 का 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाप की लंबाई तो सिंपल है। अब परिमाप पूछ लिया गया, परिमाप क्या होगा? पैरामीटर क्या बताया मैंने? टोटल लेंथ होती है। परिमाप निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? परिमाप निकालने के लिए एल में जे वाली रेडियस और जे वाली रेडियस जोड़ना पड़ेगी। परिमाप क्या होता है? टोटल चली गई दूरी, तो परिमाप ये हो गया। ध्यान रखिए, कभी भी परिमाप पूछें तो आपको चाप की लंबाई में दोनों त्रिज्याओं को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई को अगर मैं L से डिनोट कर दूं तो L + 2R, रेडियस को डबल करके अपन इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49.5। तो अपना चाप की लंबाई आई थी और रेडियस कितनी है? 21, तो 2 × 21 तो कितना हो जाएगा? 49.5 + 42 प्लस कर देंगे, है ना। 9 और 2 कितना? 11, 4 और 4 है 91.5 मीटर आंसर आ गया। देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे में से कोई सब्सक्रिप्शन में बताएं। क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि क्वेश्चन इसका आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कॉपी लेके बैठ जाना है और आपको प्रैक्टिस करना है। मेंसुरेशन का ये 6 वीडियो चल रहा है अपना ये, ठीक है, सर्किल से रिलेटेड। आज अपन सर्किल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अपन खत्म करते हैं। अब अपन मेंसुरेशन सेकंड पार्ट स्टार्ट कराएंगे जिसमें अपन घन, घनाभ, गोला,
बेलन, शंकु वगैरह, ये कौन वगैरह लेंगे जो सेकंड पार्ट आता है 3D से रिलेटेड। ये अपना किससे रिलेटेड था? 2D से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।